हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या परीक्षा अगस्त में होगा या नहीं। इसी बीच में बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है टीआरई 2 के लिए, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही 25,000 के आसपास सीटों की संख्या मंगाई जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक से पहले इसकी तैयारी भी हो रही थी, जो जहाज पे भी जितने भी सीट बचे हैं। बट ये जो टीआरई 2 की जो ऑफिशियल नोटिस आई है, इसके बाद से आपको सीटों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी टीआरई 4 में। तो आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आखिर में जो भी आपका 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10, 11 से 12 में हो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आने वाला जो पेपर होगा टीआरई 4, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए, वैकेंसीज जितनी होगी आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं होगी, 1 लाख के आसपास, जैसा कि के पाठक सर ने जो है घोषणा किया है। और बिहार में तो वैसे भी बाहर ही है, वैकेंसीज आती रहेंगी, ये वाला पेपर भी आपका हो ही जाएगा। देखते हैं कब तक होता है टीआरई 3 का। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप हेड मास्टर या फिर हेड टीचर की भी जो है तैयारी करना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें, फिर हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, रिसेंटली बिहार में हेड टीचर एंड हेड मास्टर दोनों की वैकेंसीज रिलीज हुई है। आप इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करके ये जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। बट इसकी तैयारी कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के द्वारा जो है इसकी कोर्सेज लॉन्च हुई है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेज हैं बाय सुपर टीचर के द्वारा आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड आपको यूज करना है कोड शिक्षा प्रेप 35, जहां से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो कोर्सेज है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की, इसमें आपको क्लासेस के साथ साथ 1200 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 100+ मॉक टेस्ट एंड 150+ स्टडी नोट्स मिलेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में और भी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसकी भी तैयारी होती है। तो आप यहाँ से अपनी बाकी के भी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चेकआउट करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले टीआरई 2 का जो ऑफिशियल नोटिस आया है, आप सोचिए कि कब से काउंसलिंग भी हो चुकी है, स्कूल आपको पता है ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है, स्कूल भी जाते हैं जो भी सेलेक्ट हुए हैं। बट बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक पदस्थापना नहीं करवाया है, काउंसलिंग उनकी नहीं हुई है, और उनको बार बार मौके दिए जा रहे हैं। कल जो है बीपीएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है कि टीआरई 2 में जितने भी स्टूडेंट्स जिनका नाम है मेरिट लिस्ट में, उनको एक लास्ट डेट दिया गया था 25 मार्च। मतलब 25 मार्च तक आप अपनी काउंसलिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा लीजिए, इसके बाद से जो है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कराएं। हो सकता है कि किसी को उससे बेहतर नौकरी मिल गई हो, कोई अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाहता हो, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि जिनका सिलेक्शन हो गया था 9 से 10 में, या फिर 11 से 12 में, या फिर 6 to 8 में, तो उनको अपने घर के आसपास जहाँ पे मिला है वो वहीं पे नौकरी कर रहे हैं, बाकी के उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो ये जो टीआरई 2 की जो काउंसलिंग है, इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। तो आप में से जितने लोग भी टीआरई 2 में सेलेक्ट हैं, तो याद रखिएगा, अब आपको 31 मार्च लास्ट डेट दिया गया है। क्योंकि भाई आपका जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, आपने देखा भी है, बट काउंसलिंग कराना होगा, पदस्थापना कराना होगा, तभी जाकर आपको जो है आगे आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। इससे पहले तक आप करा लेना, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस में क्लियरली लिखा है कि अगर आप टीआरई 2 के हैं और आपने काउंसलिंग नहीं कराई 31 मार्च तक, देन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर आप चाहेंगे तो भी आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका टीआरई 2 में सिलेक्शन तो हुआ, बट उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, और वहीं पर कुछ लोग वेट कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कि आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा। दोनों कंडीशन देखिए, एक जिसको नौकरी मिल चुकी है फिर भी उसने काउंसलिंग नहीं कराई है, उसको बार बार डेट दिए जा रहे हैं। दूसरा वो स्टूडेंट्स जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार करता रहा और पेपर हो गया और पेपर लीक भी हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो है इनका पूरा काम चल रहा है, कहाँ पर कितनी सीटों की संख्या बचेगी, और जो आपका टीआरई 2 की जो सीटों की संख्या ऑलरेडी जो बची हुई थी वो तो इसमें काउंट हो गया है टीआरई 3 में। बाकी जो काउंसलिंग जो लोग नहीं कराने जाएंगे 31 मार्च के बाद, उनकी भी पूरी जो है गणना होगी कि कितने जो है सीट खाली रह चुकी है, इनको जोड़ा जाएगा टीआरई 4 में। तो टीआरई 4 में भी आपको 1 लाख जो है वैकेंसीज देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि इसमें जितने भी सीटेट वाले हैं सब शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपका टीआरई 3 ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जो लोग नहीं शामिल हो पाए थे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था टीआरई 3 का, तो आने वाले समय में आपको टीआरई 4 में जो है मौका मिलेगा और सीटों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी जो टीआरई 2 का है प्रोसेस वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बाकी जो टीआरई 3 में सीटों की संख्या बचेगी, टीआरई 2 का, इन सभी को जोड़ के ही ये टीआरई 4 में जो है वैकेंसीज आप सभी के सामने आएगा। तो जो भी आपका समय है आप इसको यूटिलाइज करें, अच्छे से तैयारी करो। अगर आपका सीटेट निकल जाता है तो आने वाले समय में आप इसी साल आपको टीआरई 4 का एग्जाम देखने को मिलेगा। बैक टू बैक परीक्षा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि टीआरई 3 जो है मान लीजिए अगर जुलाई में होता है या जून के लास्ट में होता है तो आपका 4 बहुत
बहुत लेट होगा, नहीं, ये हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में करा लिया जाए, बट इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा जो नोटिस आई है इसके थ्रू आपको बता दूं। तो अगर आपने अभी तक काउंसलिंग वगैरह नहीं कराई है TRE 2 के जितने भी सिलेक्टेड हैं तो आप प्लीज़ करा लें, और जो भी डाउट्स होगा जरूर बताएं। बाकी हमारी 5 बजे जो है सीटेट की क्लासेस होती है तो उसे जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।